हेलो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपना जवाब और कमेंट में आंसर जरूर बताते रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इसी प्रकार जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज कहा जाता है? तो दोस्तों, पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यह सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघ राज कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? यानी कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है कब से लागू कर दिया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2002। वर्ष 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम को जो है लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है केला खाया जाता है। क्या खाया जाता है फ्रेंड्स? तो भारत में सबसे ज़्यादा फल खाया जाने वाला जो है केला है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि केला फल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत के जो है कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कर्नाटक राज्य में जो है हाथियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात। गरबा जो है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा गरबा जो है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों चलिए आंसर दीजिए कि गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन ए में शिव, ऑप्शन बी में दिया गया है विष्णु, ऑप्शन सी में दिया गया है बुध और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है सूर्य। तो चलिए अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिए कि गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विष्णु। गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि तार और केबल जो है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में बनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों भारत में बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। भारत में बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताओबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2000 में। वर्ष 2000 में जो है पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों चलिए आंसर दीजिए कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे भी सोल्व किया था कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम जो है रुपया किसने रखा था? याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शेरशाह ने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है शेरशाह ने रखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 मार्क लगा लेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से कम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदीबाई जोशी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास ने लिखा था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके जहाँ सामान्य ज्ञान के वीडियो और स्टैटिक जीके की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।